हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी से रिलेटेड जीके जीएस के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं तथा इस साल ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हमारे इस सीरीज का 5वां वीडियो होने वाला है। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डाल रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत में जो मुद्रा यानी रुपया की नीति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को लेकर इन चारों में से किसके द्वारा बंगाल में एफर्ट किए गए? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को लेकर बंगाल में एफर्ट किए गए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 18% जीएनपी में कृषि का योगदान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18%। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की बेरोजगारी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी है जो कृषि में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बेरोजगारी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने किस संस्था को प्रस्थापित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी GATT को विश्व व्यापार संगठन ने प्रतिस्थापित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगले क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी जिनेवा में WTO का मुख्यालय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन चारों में से किस राज्य में है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन चारों में से किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाउन प्लानिंग इनमें से किस भाग में आएगा? टाउन प्लानिंग इनमें से किस भाग में आएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोमालू लेक जो इंडिया की सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली लेक है इन चारों में से कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम में। सिक्किम में चोमालू लेक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबूल लमजाओ जो कौन सी झील पर स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लोकतक झील। लोकतक झील में दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबूल लमजाओ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बाजार की स्थिति में कंपनियों के पास अतिरिक्त क्षमता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में कंपनियों के पास
अतिरिक्त क्षमता होती है। इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नंदा देवी पीक इन चारों में से कहाँ पर है। नंदा देवी पीक निम्नलिखित चारों में से कहाँ पर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड में नंदा देवी पीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता का नाम बताइए। महाभारत के रचयिता कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वेद व्यास। वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है घाना बर्ड सेंचुरी इन चारों में से कहाँ पर है। घाना बर्ड सेंचुरी इन चारों में से कहाँ पर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। राजस्थान में घाना बर्ड सेंचुरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भारत के संविधान के किस शेड्यूल में हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 10वें शेड्यूल में दल बदल विरोधी कानून भारत के 10वें शेड्यूल में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी पर स्थित है। उज्जैन किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिप्रा। शिप्रा नदी पर उज्जैन स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये इस क्वेश्चन सीरीज का हमारा 5वां वीडियो होने वाला है और ऐसे ही वीडियो हर रोज़ अपलोड होते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य कथकली है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जगह है जो 2 राज्यों की राजधानी है। 2 राज्यों की राजधानी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है जो 2 राज्यों की राजधानी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले कानून मंत्री का नाम बताइए। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लेयर में आपको ओजोन परत देखने को मिलती है। यानी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी लेयर में आपको ओजोन परत देखने को मिलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समताप मंडल। समताप मंडल में आपको ओजोन परत की लेयर देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 352 या अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 352। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1913 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला और 1915 में नाइटहुड टाइटल भी मिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला और 1915 में नाइटहुड टाइटल भी मिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य कार्यकारिणी यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव में इन तीनों में कौन शामिल है। कौन शामिल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा महाधिवक्ता तीनों शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा पाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर किसका नियंत्रण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर नियंत्रण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उच्च न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कर्व ने इन चारों में से किसकी बात करी जाती है। लॉरेंस कर्व में इन चारों में से किसकी बात करी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आय की असमानता। आय की असमानता इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र। निम्नलिखित चारों में से सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इन चारों में से ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है, इनमें से कहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बोध गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली ट्रेन जब 1853 में चलाई गई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1853 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1853 में भारत का गवर्नर जनरल था जिस समय पहली ट्रेन भारत में चलाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कुल आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में से सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है अभी भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेटो जो कि एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, इन चारों में से कहाँ से हैं? प्लेटो जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, कहाँ से हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीस से। प्लेटो जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं वो ग्रीस के रहने वाले हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। अगर क्वेश्चन आए भारत कब आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब मुंबई। कई लोग हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया तथा इंडिया गेट को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया गेट अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में। उड़ीसा में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नंदा देवी।
नंदा देवी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि भारत में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरा भारत में स्थित नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर ये नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 जून। आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है 50 क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगले क्लास में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहें तथा आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए रखिए अपने ख्याल। जय हिंद।